अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक शरीर आदि पर पदार्थों का लक्ष्य छोड़ के अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो वर्तमान में ही शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। person you're calling is not answering. Please try later. संसार आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वो उत्तर नहीं दे रहा है, कृपया कुछ समय। जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त भाव पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं, वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, सुख शांति का भंडार है, पूर्ण वीतराग स्वरूप है, ऐसी गायक प्रभु परमात्मा में शरीर राग आदि का लक्ष्य छोड़ के अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा मैं तो तीनों काल सुख शांति का भंडार गायक प्रभु परमात्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही शरीर राग आदि से भिन्न ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। इस प्रकार समस्त परलक्षी ज्ञान में भी सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान जो इंद्रिय जनित ज्ञान है उस ज्ञान से भी भेद ज्ञान करते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा
सदाकाल शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही शरीर आदि पर पदार्थ और रागादिक परिणतियां परलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न तीनों काल अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर रागादिक परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय का प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदाकाल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मेरे आत्म स्वरूप के अंदर बाहरी शरीर आदि पर पदार्थों का प्रवेश नहीं होता है। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं होता है। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है। मैं तो तीनों काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ। द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा वर्तमान में ही शरीर आदि नौ कर्म ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्म मोराग देश भाव कर्म इन तीनों कर्मों से रहित मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तीनों कर्मों से रहित परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ।
आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि जिनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। पुस्तक को निकाल लीजिएगा। आज का बोल है 775वें नंबर का बोल है, पेज नंबर 177 पर आया है। पुस्तक निकालें, बोल प्रारंभ करता हूँ। जो मोक्ष का कथन मात्र कहने मात्र कारण है, ऐसा व्यवहार रत्नात्रय तो भव सागर में डूबे हुए जीवों ने पहले भव भव में सुना है और उसका पालन भी किया है। दया, दान, भक्ति, व्रत, तप आदि स्वराग का व्यवहार तो भव सागर में डूबे हुए जीवों ने अनंत बार सुना है और आचरण किया है, किंतु वह व्यवहार रत्नात्रय किंचित कथन मात्र मोक्ष का कारण है, परंतु वास्तव में तो वह बंध का ही कारण है। जो राग दुख रूप है, विषरूप है, वह अमृत स्वरूप मोक्ष का कारण कैसे होगा? देव शास्त्र गुरु की भक्ति, पूजा, जिन मंदिर का निर्माण कराना, विशाल गजरथ चलाना आदि तो भव भव में अनंत बार किया। शास्त्रों का 11 अंग का ज्ञान, नव तत्वों की भेद रूप श्रद्धा एवं व्रत तप आदि का आचरण पूर्व काल में अनंत बार सुना है, आचरण भी किया है। अरे अरे रे रे, खेद है कि जो सर्वथा एक ज्ञान रूप है, ऐसे परमात्म तत्व को जीव ने सुना नहीं है और आचरण नहीं किया। बहुत सुंदर बोला भाई साहब। समझने जैसा है। आपने अनादिकाल से क्या किया है धर्म के नाम पर, और क्या काम जो रह गया है जिसके कारण से हमारा जन्म मरण चल रहा है। भाई साहब समझ में आया? हमें वो काम करना चाहिए जो हमने भाई साहब अनंत काल में नहीं किया है। नर भव मिला है मैं अपूर्व कार्य करूँगा, पाया है जिन शासन भव का अभाव करूँगा। समझ नहीं आप? कब से हैं भाई साहब आप लोग? अनादि से हैं। और कब तक रहोगे? अनंत काल। थोड़े काल? अनंत काल। क्यों भाई, ये थोड़े काल क्यों निकल आया? ये थोड़े काल क्यों निकला? समझ में आए? आप अनादि के हो और अनंत काल रहने वाले हो। इस शरीर को मत देखो। आत्मा रहेगी कि आप रहोगे? ज्यादा बोलोगे सब उल्टा मिलेगा। इसीलिए चुप सुनो। समझ में आया? हाँ, समझ में आया भैया? आप अनादि अनंत ज्ञानेश्वर भगवान आत्मा हो। समझ गए नहीं आप? तो ज्ञानी हमें बारंबार समझाते हैं कि तुमने धर्म के नाम पर भाई साहब सब कुछ किया है और उसका आचरण भी किया, लेकिन कभी भी तुमने अपने आत्मा की बात कभी सुनी तक नहीं है। एकत्र विभक्त भगवान आत्मा की बात
इस जीव ने कभी सुनी तक नहीं है, और सुनी है तो ऊपर ऊपर से सुनी है, और उसमें उसने रस लिया नहीं है। समझ गए नहीं आप? तो यहाँ बताते हैं जो मोक्ष का कथन मात्र कहने मात्र कारण है, ऐसा व्यवहार रत्नात्रय तो भव सागर में डूबे हुए जीवों ने, समझ नहीं आप, पहले भव में सुना है और उसका पालन भी किया है। समझ गए आप? जो मोक्ष का कथन मात्र कारण है, समझ गए आप, उसमें ओरिजिनलिटी बिल्कुल भी नहीं है। समझ आप? अभी सब बताएंगे कौन कौन से कथन मात्र हैं कि क्या सुना है। दया करो, हैं, पर जीवों की दया करो, दान दे दो भाई साहब, क्या चल रहा है मार्केट में? यही चल रहा है धर्म के नाम पर, है? दया करना, दान करना, भक्ति करना, पर परमात्मा की व्रत करना तथा तप आदि करना, शुभराग का व्यवहार तो भव सागर में डूबे हुए जीवों ने अनंत बार सुना है। क्या धर्म के नाम पर क्या सुना है? यही सुना है कि भाई साहब भगवान की पूजा करो, भक्ति करो, दान दे दो, है तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। सुना ही नहीं है, उसने आचरण भी किया है। अनुव्रत धारण कर लो, महाव्रत धारण कर लो, उन्होंने तो कहती है दया, दान, भक्ति, व्रत, तप आदि शुभ राग, ये शुभ राग है। व्यवहार से व्यवहार तो भव सागर में डूबे हुए जीवों ने अनंत बार सुना है और आचरण किया है। ऐसे ऐसे परिणाम पुण्य के परिणाम हुए कि यह जीव जो है भाई साहब 9वें गिरव्यक तक भी जा चुका है। ऐसे पुण्य के परिणाम हमारे आत्मा में अनंत बार हो चुके हैं। एक बार नहीं, कितने बार? अनंत बार हुए। और उसके फल में, शुभराग के फल में, यह हमारा आत्मा अनंत बार 9वें गिरव्यक भी गया। समझ गए? लेकिन उसमें धर्म की गंध तक नहीं थी उसमें, समझ लिया। फिर लौट के आ गए, कहाँ गए भाई साहब? घूम फिर के फिर वहीं आ गए, कोलू की बैल की तरह। समझ गए आप? कहती है दया, दान, भक्ति, व्रत, तप आदि शुभ राग का व्यवहार वह तो भव सागर में डूबे हुए जीवों ने अनंत बार सुना है, आचरण किया है, किंतु वह व्यवहार रत्नात्रय किंचित कथन मात्र मोक्ष का कारण है। समझ गए? अब कहने मात्र का है, उससे कोई आत्मा का मोक्ष नहीं होता है। अरे सम्यक दर्शन भी नहीं होगा, मोक्ष की बात तो बहुत दूर की है भाई साहब। समझ गए आप? ऐसे ऐसे उत्कृष्ट पुण्य के परिणाम भी हमारे आत्मा में शुभ भाव के हुए। क्या भाई साहब? कि हमारा आत्मा अनंत बार 9वें गिरव्यक भी गया। अनादि से होना भाई साहब आप लोग हैं। और ऐसे निकृष्ट पाप के परिणाम भी अनंत बार हुए। निकृष्ट से निकृष्ट पाप के परिणाम, हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के, जो भाई साहब आप सुनोगे तो आश्चर्य कर जाओगे। ऐसे पाप के परिणाम निकृष्ट होने पर भी यह जीव अनंत बार भाई साहब 7वें नरक और निगूढ़ में गया। यानी यह शुभाशुभ परिणाम, शुभ भावों की उत्कृष्टता पुण्य की और निकृष्ट से निकृष्ट पाप के परिणाम अनंत बार हमारी आत्मा में भाई साहब हो चुके हैं। केवल एक कार्य नहीं हुआ, क्या? कि अपने आत्मा में भीतराग परिणति की प्राप्ति नहीं हुई। क्या भाई साहब? परिणति सब जीव की तीन भांत वर्णी, एक पुण्य एक पाप एक राग हरणी। देखो, परिणाम के बिना जगत में कोई भी द्रव्य होता नहीं है। समझ में आया? परिणाम के बिना जगत में कोई भी द्रव्य होता ही नहीं है। हमारे आत्मा की पर्याय में पुण्य के परिणाम भी अनंत बार अच्छे से अच्छे हुए।
और पाप के परिणाम भी निकृष्ट से निकृष्ट हुए, लेकिन भीतराग रूप परिणति आज तक प्राप्त नहीं हुई है, और नहीं उसके अभाव में यह आत्मा 4 गति 84 लाख योनियों के चक्कर काट रहा है? ये पुण्य पाप कोई नए नहीं है। जब आप अपना इतिहास जानने के लिए भाई साहब जाओगे अरिहंत परमात्मा के पास में, तो रिजल्ट उसका यही आने वाला है जो यहाँ ग्रंथों के अंदर लिखा पड़ी है। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं कि पुण्य पाप की रुचि छोड़ो, अंदर जो चेतनेश्वर भगवान आत्मा है उसकी रुचि अंदर में जागृत करो। जिन्हें पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित्त दीना, तिन्ही विधि आवत रोके, संबर लय सुख अवलोके। पुण्य पाप की रुचि छोड़ो, अंदर चेतनेश्वर भगवान आत्मा को जानने का हमारा वीर अंदर में उछलता हो। जो काम तुमने अनादिकाल से नहीं किया इस मनुष्य पर्याय में आके वो काम करो। जो आज हमें सबको उपलब्ध है, अरिहंत भगवान की दिव्य ध्वनि हमें उपलब्ध है, उनके द्वारा जो भाई साहब दिव्य ध्वनि में आया है, ऐसे ग्रंथ भी आज हमारे पास में उपलब्ध हैं। उन्हें पढ़ो, समझो। नहीं समझ में आता है तो ज्ञानियों के पास में उस बात को समझने का उत्साह हमारे अंदर रहे। तो कहते हैं यह भाव पुण्य के परिणाम, दया, दान, भक्ति, व्रत, तप आदि शुभ राग का व्यवहार तो भव सागर में डूबे हुए जीवों ने अनंत बार सुना है। क्या भाई साहब? दया करो, भगवान की पूजा करो, भगवान की भक्ति करो, भाई साहब व्रतराधिक ले लो, हैं क्या करो? और क्या है धर्म के नाम पर? यही तो चल रहा है ना मार्केट में। कोई कहता है कि भाई साहब अपनी आत्मा को जानो, अपनी आत्मा को पहचाने बिना तुम्हारा एक भव भी कम होने वाला नहीं है। ऐसे कहने वाले तो भाई साहब ऐसे कहने वाले तो भाई साहब ज्ञानी होते हैं। अज्ञानियों के पास में ये माल मिलने वाला नहीं है आपको। उनके पास तो वो ही मिलेगा कि भाई साहब जो खुद कर रहे हैं और दूसरों को भी उसमें लगा दिया। किसमें लगा दिया है? दुकानें तो सब प्रकार की होती है ना मार्केट में भाई साहब। तो ऐसा सुनो है किस माल के ग्राहक है? समझ गए ना आप? धर्म की दुकानें बहुत खुली पड़ी हुई हैं, पग पे समझिएगा आप। तुम ठग जाओगे अगर वस्तु स्वरूप को अगर जब ऐसा उस पर नहीं आया तो निरंतर हमारी आत्मा भाई साहब ठगती चली आ रही है। कल तो कहा था लुट गया, क्या कहा था? लुट गया, पिट गया। पर्याय में यह आत्मा लुट रहा है, धर्म के नाम पर लुट रहा है भाई साहब। पर की दया ये पाल नहीं सकता। पहले अपनी दया तो पाल लो भाई साहब। पर की दया का तुम क्यों अहंकार करते हो? निरंतर अपनी आत्मा की पर्याय में रागाधिक परिणतियों की उत्पत्ति कर रहे हो। सबसे बड़ी हिंसा है आत्मा की ये। अपनी आत्मा की दया करो, शुभाशुभ भावों से अपनी आत्मा को बचाओ। है भाई साहब? दया, मैं दया पालता हूं। किसकी दया पालते हो भाई साहब? एक तरफ दूसरे तरफ का तो यहाँ करने धरने वाला ही नहीं है। और अहंकार कितना चल रहा है धर्म के नाम पर, बोलिएगा आप। एक द्रव दूसरे द्रव का क्या कर सकता है भाई साहब? आपको मालूम है वस्तु स्वरूप के अंदर क्या व्यवस्थाएं बनी हुई हैं? आत्मा में एक आकार कारणत्व नाम की शक्ति है। कौन सी शक्ति है? 14वें नंबर की शक्ति। कैसा है? कौन से नंबर की है? 14वें नंबर की शक्ति है। आचार्य अमृतचंद देव के अनुसार अगर बात करेंगे 47 शक्तियों में एक 14वें नंबर की शक्ति आई है, और उस शक्ति का नाम है अकारण कारणत्व नाम की शक्ति।
पर से न इसमें कार हो, पर कार का है कारण नहीं। तो ये अकार कारणत्व नाम की जो शक्ति है केवल चेतन में ही है कि बाकी द्रव्यों में भी है? बोलो है? सभी द्रव्यों में। अब पता ही नहीं है ना भाई क्या? और अहंकार ममकार कितना किया जा रहा है? अब इस शक्ति का ज्ञान ही भी नहीं है हमारे पास में। अरे परमात्मा कहते हो तुम अपने तर्क से युक्ति से न्याय से उस वस्तु को समझ लीजिएगा। छहों द्रव्यों में है, जीव द्रव, पुद्गल द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव, काल द्रव। समझ गए ना भाई साहब? मैं परद्रव्य की दया पाल सकता हूँ, ये मिथ्यात्व रूपी पाप है, क्योंकि वस्तु स्वरूप में एक द्रव दूसरे द्रव का करने धरने वाला नहीं है। सोचिएगा हमारी पर्याय में क्या चल रहा है, 24 घंटा हमारी पर्याय में क्या चल रहा है कि मैं परद्रव्य का करता धरता हूँ। भाई साहब तुम ज्ञाता हो कि करता धरता हो, ये बताओ। कभी हम विचार तक नहीं करते हैं, निरंतर मिथ्यात्व का पोषण किया करते हैं। अनंत परमात्मा कहते हैं कि तुम शरीर की क्रिया भी नहीं कर सकते हो, हैं भाई साहब? राग के परिणाम भी तुम नहीं कर सकते हो। तुम तो ज्ञाता दृष्टा पुरुष भगवान आत्मा हो। मैं पर की दया पाल नहीं सकता हूँ। समझ में आया भाई साहब? वो अंदर ज्ञानी कहते हैं पहले तुम अपना घर देख लो, अपना घर संभाल लो। लोग में कहते हैं नहीं कहते? क्या कहते हैं? अपने घर को तुम दूसरे की लड़ाई झगड़े सुलझाने जाओगे हैं तो क्या कहेगा? भाई साहब पहले अपना घर संभाल लो पहले आके। क्या कहेगा? है तब तुम्हारे घर की जब लड़ाई झगड़े सुलझाना। समझ में आया? ऐसे ही ज्ञानी कहते हैं कि भाई साहब तुम पर की दया क्या पालोगे? पहले तुम अपने आत्मा की दया पालो। अपने आत्मा में जो रागादिक परिणति उठती है वह आत्मा की हिंसा है। उससे बचने का उपाय तो बस अरिहंत परमात्मा ने एक ही बताया है कि अपने आत्मा की पहचान करो, अपने आत्मा का ज्ञान करो, तो भाई साहब आपकी दया पलेगी। और फिर उसके बाद भाई साहब पर जीवों की दया उसी में हो जाता है। समझ में आया? कौन कर रहा है ना? बोल म्यूट कर दो। थोड़ा म्यूट कर लीजिए आप सभी लोग अपने अपने मोबाइल हैं। जो घर में आपके जो है जो भी हो रहा है वो हमारे इस पर आ रहा है। आप म्यूट कर लीजिए। आप थोड़ा सा समय और रह गया, उसको मैं पूरा करूंगा भाई। कहते हैं दया दान भक्ति व्रत तपादिक शुभराग का व्यवहार तो भव सागर में डूबे हुए जीवों ने अनंत बार सुना है और आचरण भी किया। झूठा नहीं, वास्तविक की बात कर रहे हैं। यानी इस जीव ने वास्तविक का समय आचरण भी किया। जैसा ग्रंथों में लिखा हुआ है ऐसे उसने व्रत और महाव्रतों का भी पालन अनंत बार किया है, निर्दोष किए हैं, तो भी इसके भव का एक भी भव कम नहीं हुआ अनंत भवों में। जे भाई किसके यहाँ पर बच्चों की आवाज आ रही है? जिसके यहाँ भी आ रही है म्यूट कर लीजिए। आप म्यूट करना सीखिए आप डेली, है नहीं? मुझे बड़ा तकलीफ हो रही है आपको बताते हुए कि आप हमारी बात को नहीं सुन रहे हो। हाँ, ये किसके यहाँ बच्चे की आवाज आ रही है भाई? आप थोड़ा तो इतना तो अपने ऊपर दया करो भाई। कितने कर्मों का बंद करते हो आप, हैं? म्यूट कर लीजिएगा। एक बार नहीं 1000 बार कहता हूँ, रोज ही ना कहता हूँ भाई साहब। आप म्यूट करके सुना करिएगा। हैं? समझ में आया? आपकी समझ में बिल्कुल नहीं आता है भाई। मैं क्या करूँ कि एक तरफ दूसरे तरफ का करता धरता नहीं है। ज्ञानी तो हमें यही समझाते हैं। समझ गया? इसीलिए मैं फ्री हो जाता हूँ। अब सुनिए आप।
कहते हैं दया दान भक्ति व्रत तप आदि शुभ राग का व्यवहार तो भवसागर में डूबे हुए जीवों ने अनंत बार सुना है। एक बार नहीं, अनंत बार है। भगवान की पूजा करो, भक्ति करो, व्रत ले लो, दान दे दो, है भाई साहब, पर जीवों की दया करो, है भाई साहब। और इसने सुना ही नहीं है, अनंत बार उसने आचरण भी किया है। जैसा ग्रंथों के अंदर लिखा हुआ है अत्याचार रहित उसने अपने जीवन में पालन भी उनका किया है। एक बार नहीं, अनंत बार किया है। झूठों की बात तो छोड़ दीजिएगा, जैन दर्शन के ग्रंथों में जैसा व्यवहार बताया गया है वैसा व्यवहार भी उसने अनंत बार किया है। मुनि व्रतधार अनंत बार ग्रहवक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। समझ गया? उस व्यवहार भी अनंत बार किया। अरे झूठे व्यवहार की बातें तो छोड़ दीजिएगा। समझ में आया भाई साहब? हैं? तो कहते हैं आचरण भी किया है किंतु वह व्यवहार रत्नात्रय किंचित कथन मात्र मोक्ष का कारण है। समझे? कहने मात्र का है, उसमें कोई दम नहीं है, परंतु वास्तव में तो वह बंध का ही कारण है। क्या है? शुभराग है, वो बंध का ही कारण समझ गया? है तो शुभराग, उसमें पाप के परिणाम नहीं है, लेकिन वह शुभराग भी भाई साहब बंध का कारण है। निर्बंध का समझे नहीं आप? है? उससे कोई आपके आत्मा में निराकुलता की उत्पत्ति होने वाली नहीं है। समझे नहीं आप? तो कहते वह भी बंध का ही कारण है शुभराग। और जो राग दुख रूप है, विष रूप है। कैसा है वह राग? है? अभी आपके शरीर में एक्सीडेंट हो जाए भाई साहब, तो क्या याद आएंगे आपको? है? आपका जो रूटीन था वो रूटीन का एकदम खत्म हो गया, संकलेश परिणाम करोगे, क्योंकि उसमें तुमने धर्म माना था। अगर आत्मा का ज्ञान होता तो भाई साहब आपके संकलेश परिणाम इतने नहीं होते जितने अज्ञान अवस्था में ज्ञानियों के होते हैं। समझ में नहीं आप? तो कहते हैं राग जो है वह दुख रूप है। कैसा है? वह शुभराग भी दुख रूप है, परलक्षी परिणाम है, और वह विषरूप है। कैसा है? दुख रूप और विषरूप। विषरूप है। समझिए आप? इसका प्याला ही है होता है। कहा कि नहीं कहा? छह डाला में भी कहा नहीं, राग आग दहे सदा ताते समामृत सेइये, चिर भजे विषय कसाय त्याग निजपद बेइये। समझ गए आप? आत्मा की पर्याय में जो भी राग की उत्पत्ति होती है वह आत्मा की हिंसा रूप परिणाम है, वह विष रूप परिणाम है। समझ गए? विष का प्याला पी पी के ये आत्मा जो है भाई साहब अमृत का प्याला है, जन्म मरण कर रहा है। समझिए आप? और अमृत का कुंड उसी के पास में पड़ा हुआ है, आपके पास में। अमृत स्वरूपी भगवान आत्मा ज्ञानानंद मूर्ति है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है? अब उसका सेवन नहीं करता है, क्योंकि उसे परद्रव्य की रुचि है, राग की रुचि है। इसीलिए क्या है, प्रभु परमात्मा की जानकारी नहीं है, तो उधर ही उधर भागा करता है वो, तो विष का प्याला पीता है वो। समझे आप? तो कहते हैं वह व्यवहार रत्नात्रय यानी शुभ भाव किंचित कथन मात्र मोक्ष का कारण है, परंतु वास्तव में तो वह बंध का ही कारण है। समझे आप? और जो राग दुख रूप है, विष रूप है, वह अमृत स्वरूप मोक्ष का कारण कैसे हो सकता है? राग जो है शुभ भाव है, परलक्षी भाव है, उसमें आत्मा की शांति नहीं है, तो उससे कैसा में भाई साहब अमृत का कुंड जो मोक्ष स्वरूपी भगवान आत्मा, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, उसकी प्राप्ति कैसे हो जाएगी? अरे सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी होगी भाई साहब, तो मोक्ष की प्राप्ति तो बहुत दूर की बात हो गई है। तो कहते हैं अमृत स्वरूपी मोक्ष का कारण कैसे होगा? खून के दाग क्या खून से धुलते हैं कि निर्मल पानी से धुलते हैं भाई साहब? निर्मल पानी से। खून के दाग तो भाई साहब निर्मल पानी से धुलते हैं ना। ऐसे ही जो है ये जो है शुभ राग है, समझ गए ना? अशुभ राग है, वो काय से धुलेंगे? निर्मलानंद प्रभु भगवान आत्मा तीनों काल विद्वान है, उसका सेवन करने से पर्याय में होने वाले
जो भाई साहब राग आदि परिणाम है वे भाई साहब साफ हो जाते हैं। वेद ज्ञान साहू भयो समरस निर्मल नीर धोबी अंतर आत्मा धोबे निजगुण चीर। समझ गए आप? पर्याय में सम्यक वेद ज्ञान की उत्पत्ति करो, वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय में वस्तु स्वरूप का निर्णय करो भाई साहब, तभी आपको अमृत कुंड भगवान आत्मा मिल पाएगा। है तो वो अमृत स्वरूपी भगवान आत्मा। देखो आगे कहने वाले बातों, जो राग जो रूप है विश्वरूप है, अमृत स्वरूप मोक्ष का कारण कैसे होगा? देव साथ गुरु की भक्ति पूजा, जिन मंदिर का निर्माण कराना, विशाल गजरत चलाना आदि तो भव भव में अनंत बार किए। कितनी बार किए भाई साहब? भव भव में अनंत बार किए। यहाँ कोई अवध ज्ञानी नहीं है, समझ में आया? बता दे। भगवान के समूह शरण में चले जाओ और वहां जाके पूछ लेना, है तुमने अनंत बार भाई साहब जिन मंदिरों का विशाल जिन मंदिर का निर्माण कराया है। क्या कहा भाई साहब? समझ आप? वो गजरत चलाए, विशाल गजरत, समझ आप? दिमाग खूब जय जयकार होने लगी दुनिया में। ऐसा आपने धर्म के नाम का काम किया कि भाई साहब लोग आपको जो है पूछने लगा, ओ किसने मंदिर बनवाया है, किसके नाम का है? एक बार नहीं अनंत बार। क्या कितनी बार? एक बार नहीं अनंत बार। तो कहते हैं देव साथ गुरु की भक्ति, अन्य देवी देवताओं की भक्ति की बात नहीं, सच्चे देव की भक्ति भी समूह शरण में भव भव में पूजन कीनी दान सुपात्र दीना। अन्य देवी देवताओं की तो यहाँ बात ही नहीं है, सच्चे देव की भी भक्ति की है भाई साहब। बस शरीर को जानकर की है, क्या अपने आप को शरीर जाना और सामने वाले को भी तुमने शरीर रूप से देखा, पर्याय दृष्टि से देखा, संयोग की दृष्टि से देखा, इसीलिए वह भक्ति तुम्हारी भाई साहब कोई काम नहीं आई है। ऐसी भक्ति करो ना, है ना शाश्वत रूप भगवान आत्मा। मेरे शाश्वत शरण सत तारण तारण ब्रह्म प्यारे, तेरी भक्ति में क्षण जाए सारे। ज्ञान से ऐसा भगवान आत्मा देवी बलिला। ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान ही हो, कल्पनाओं का एकदम विलय हो, भ्रांति का नाश हो, शांति का वास हो, ब्रह्म प्यारे, तेरी भक्ति में क्षण जाए सारे। मेरे शाश्वत शरण सत तारण तरण ब्रह्म प्यारे। ये भक्ति अंतरोन्मुखी योग के द्वारा होती है। समझ में आया? उस पर्याय में समस्त परद्रव प्रभाव और पर्याय का भी लक्ष्य छूट चुका है। अंदर जो अपना शाश्वत प्रभु तीनों काल विद्यमान वस्तु है, उसके सन्मुख होकर ये भक्ति हुआ करती है। एक बार ऐसी भक्ति अगर आपने कर ली तो भाई साहब आपको समझ में आ जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी है। पर परमात्मा की भक्ति और अपने आत्मा की भक्ति में क्या अंतर है, समझ में आया? ऐसी भक्ति जीव ने कभी नहीं की है भाई। कहते हैं जो राग रूप दुख रूप है, यहाँ तक आए हैं। अमृत स्वरूप मोक्ष का कारण कैसे होगा? राग पर्याय। देव साथ गुरु की भक्ति, सच्चे की बात कर रहे हैं, झूठों की बात नहीं। सच्चे देव सच्चे साथ सच्चे गुरु की भक्ति की बात की जा रही है। पूजा की है, जिन मंदिर का निर्माण कराना, सब में अनंत अनंत बार लगा लेना, एक एक बार की बात नहीं है। अभी तो वो भी नहीं देखने में आ रही है। समझ में आया? कहते हैं देव सास गुरु की भक्ति अनंत बार की, उनकी पूजा अनंत बार की, जिन मंदिर का निर्माण भी तूने अनंत बार किया, विशाल गजरथ भी है भाई साहब अनंत बार तूने चलवाए आदि, तो भव भव में अनंत बार किया। शास्त्रों का 11 अंक का ज्ञान भी किया। क्या किया भाई साहब? है ऐसे भगवान को हथेली पे दिखा दिया। समझ नहीं आप? 11 अंगों पूर्व का ज्ञान क्या विशाल ज्ञान होता है।
उसे तो आपको शास्त्रों में से समझना चाहिए। समझ में आया? ऐसी क्षयोपम ज्ञान भी आपकी पर्याय में, हमारी पर्याय में अनंत बार हुआ, पर उस ज्ञान में अपनी आत्मा का ज्ञान अनुभवन नहीं था। समझ में आया भाई साहब? तो कहते हैं शास्त्रों का 11 अंग का ज्ञान, न तत्वों की भेद रूप श्रद्धा। क्या भाई साहब? ये जीव तत्व है, ये आश्रव तत्व है, ये अजीब तत्व है। ऐसे भेदों की जैसे ग्रंथ में लिखा है वैसे उसने क्या किया, सुना भी दिया है, लेकिन अंदर में उसका भाव भाषण बिल्कुल भी नहीं है। क्या रागादिक परिणति भाई साहब दुख रूप है, और फिर भी राग की रुचि इतनी अंदर में चली जा रही है भाई साहब, है ऐसा उसको भाव भाषण ही नहीं है ना। जैसे पागल कुछ भी कहता रहता है ना, ऐसे ही कैसे में शास्त्रों में लिखा पड़ी है वैसे बोलता रहता है, तोते की तरह। समझ शराबी जैसे अपनी माता को माता कहता है, माता को कोई पत्नी कहते हैं। नव तत्वों की भेद रूप श्रद्धा एवं व्रत तप आदि का आचरण पूर्व काल में, समझे, पूर्व काल में अनंत बार सुना है और आचरण भी किया है। अब ज्ञानी जो है खेद व्यक्त करते, अरे रे रे रे, है खेद है जो सर्वथा एक ज्ञान रूप है, जो सर्वथा एक ज्ञान रूप है, ऐसे परमात्म तत्व को जीव ने सुना नहीं है और आचरण नहीं किया। क्या? किसको? जो अपना भगवान आत्मा तीनों काल शरीर राग आदि से भिन्न है, ऐसी चर्चा भी इसने सुनी नहीं है। एकत्व विभक्त भगवान आत्मा पर द्रव से तीनों काल भिन्न है, राग की पर्याय से भी भिन्न है, और अपने ज्ञान आदि अनंत शक्तियों के सहित तीनों काल विद्यमान वस्तु है। ऐसी चर्चा उसने कभी अपने आत्मा की सुनी नहीं है। जब सुनी नहीं है तो उसके ज्ञान का ज्ञेय आत्मा कैसे बनेगा भाई साहब? हैं? आगे बात समझ है? तो कहती है अरे रे खेद है। क्या? यानी खेद व्यक्त करते हैं, इतना बढ़िया मनुष्य पर्याय मिली भाई साहब, और फिर भी ये अपनी आत्मा की चर्चा ना सुने। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देय मानव का मिला, तो भी अरे भव चक्र का फेरा न एक कभी टला। क्या? अनंत बार ये हमारा आत्मा मनुष्य हुआ, जैन हुआ, पर भाई साहब एक भी भव का फेरा इसने कम नहीं किया। क्यों? क्योंकि अपने भगवान आत्मा की बात कभी रुचि पूर्वक इसने सुनी ही नहीं है। समझ में आ गई भाई साहब? अब वो ही काम करने लायक है जो तुमने कभी नहीं किया है। अपने उपयोग को है भाई साहब, एकत्व विभक्त भगवान आत्मा की बात सुनने में लगाओ, है तो उससे क्या होगा? पर्याय में जो परद्रव्य की पकड़ चल रही है, वो परद्रव्य की पकड़ पर्याय में छूट जाएगी। पर्याय में पकड़ पर्याय की जो चल रही है, वह पर्याय की पकड़ पर भावों की छूट जाएगी, और पर्याय में पकड़ जिसकी आप चर्चा सुन रहे हो अपने भगवान आत्मा की, उसकी पकड़ अंदर हो जाएगी। क्या कहा भाई साहब? हैं? अरे सुनोगे तभी तो आप पर्याय में भाई साहब बदलाव आएगा ना। है? ये दया दान पूजा भक्ति की काम तो तुमने अनंत बार किए हैं, इसमें आत्मा का कोई उद्धार नहीं हो पाया है। और आज भी अगर मनुष्य पर्याय प्राप्त करके उसी में लगे हुए हो तो कोई नवीन कार्य नहीं कर रहे हो भाई साहब। भाई समझ में? तो ज्ञानी खेद व्यक्त करते हुए कहते हैं सर्वथा एक ज्ञान स्वरूप। समझ आप? कैसा भी शरीर हो आपके संयोग में, पर वह कभी भी भाई साहब ज्ञान रूप भगवान आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार वाला उससे भिन्न रहता है। ऐसे ज्ञान स्वरूप भगवान जैसे भी रागादिक के परिणाम पर्याय में होते हो, पर वह ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा तो हर समय उपस्थित रहता है। समझिएगा? जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजार, अंतर भेद कछु नाई है, भेद नहीं संसार। ऐसा सिद्ध परमात्मा ज्ञानेश्वर भगवान आत्मा सदा काल तीनों काल ऐसा। तो कहते हैं सर्वथा एक ज्ञान रूप है। ऐसे परमात्म तत्व को, परमात्म स्वरूप है ना भाई साहब, अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा ज्ञानेश्वर है ना, है तो कहते परमात्म स्वरूप को जीव ने सुना नहीं है। आत्मा ही परमात्मा, कल मैंने कहा था नहीं, प्रत्येक आत्मा स्वभाव से ही परमात्मा है, पर उसे उस परमात्मा की स्वीकृति नहीं करता है। समझ नहीं आप?
पर परमात्मा तो उसे समझ में आते है कि मंदिर में विराजमान है, और तुझसे कहे कि तुम परमात्मा है, तो उसे ये बात गले नहीं उतरती है। आश्रम में जब मैं भोपाल में रहता था ना, जब चर्चा करते थे तो वहाँ काम करने वाला मजदूर बोलता था कि आप बात तो बिल्कुल ठीक कहते हो, क्या कि आत्मा ही परमात्मा है। तो हमने कि भाई साहब आप भी परमात्मा हो के नहीं? अरे कहाँ हम, कैसी बात है भाई साहब, और कहाँ है परमात्मा? अपने आत्मा की स्वीकृति उसे नहीं है। कहता जरूर है कि आत्मा ही परमात्मा है, अरे ज्ञानी उसे अपने आप को परमात्मा रूप से अनुभव करते हैं। शरीर रागादिक होने पर भी मैं तो तीनों काल परमात्मा स्वरूप वस्तु हूँ। जितनी शक्ति सिद्ध परमात्मा के पास में है, उतनी की उतनी शक्ति वर्तमान में मेरे पास में है। ऐसे अनुभव करना भाई साहब, अपने आत्मा को शरीर रागादिक पर्याय से भिन्न देखना, मैं तो चेतने सर्वस्तु हूँ, ऐसी स्वीकृति करना भाई साहब है। तो ये थोड़ा अभ्यास से प्राप्त होता है। बारंबार 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 आप उस तत्व को सुनिए, तब आपके जीवन में भी आएगा और आचरण में भी आएगा। अब उनसे दूरियां बना के चलोगे आप, तो बताओ कैसे काम चलेगा भैया? तो कहते हैं अरे खेद है जो सर्वथा एक ज्ञान रूप है, ऐसे परमात्मा स्वरूप को जीव ने सुना नहीं और आचरण भी नहीं किया है। इस प्रकार से अपना इस मनुष्य पर्याय में एक ही एजेंडा होना चाहिए, जो अरिहंत भगवान ने जो अपने आत्मा के स्वरूप को बताया है, बारंबार 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 करत अभ्यास। क्या भाई साहब? करत करत अभ्यास से जन्मत होत सुजान, रस्सी यावत जात से सिर पर पड़े निशान। ऐसे एकत्र विभक्त भगवान आत्मा की बातें हमें उनमें रुचि लेना चाहिए, बारंबार सुनना चाहिए। उससे ये हो जाएगा कि पर्याय का जो झुकाव पर की तरफ जा रहा था वह पर से भाई साहब हट जाता है और अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा की तरफ आ जाता है। इसीलिए अपने आत्मा की बातें अपने ग्रंथों के अंदर बहुत भरी पड़ी हुई हैं, वही चर्चा करने लायक है और वही सुनने लायक है भाई साहब। वो हमारे लिए हित की चर्चा है। इस प्रकार यह सुंदर बोल को अपन ने पूरा किया है। अभी अपना समय हो गया। निज निधि निजो मैं बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी मांगो वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमोकार मंत्र। गुरु द्वादशांग दिनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को सादर जय।